हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 44 एडी, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसमें कि सेक्शन 44 एडी एक प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए सेक्शन है और यह स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होती है। ये स्कीम रेजिडेंशियल एसएससी, चाहे वो इंडिविजुअल, एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के पार्टनरशिप, एचयूएफ और इंडिविजुअल्स, ये तीन प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ 2 करोड़ रुपीज और लेस, ये अभी का जो समय है उसके हिसाब से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के हिसाब से अभी जो लिमिट है, ये लिमिट है अभी 2 करोड़ रुपीस तक। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है और उसमें आपने जितने भी बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं उसका 6% मिनिमम प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, और अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसका 8% आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। इसके ऊपर अगर आप जितना भी प्रॉफिट दिखाते हो, हायर सम इज टैक्सेबल, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं कि ये जो लिमिट है, इस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया। अब ये लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाला। चलिए, अंडर सेक्शन 44 एडी ऑफ द एक्ट, एलिजिबल बिजनेस वेयर द अमाउंट और aggregate of amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of total turnover gross received threshold limit 3 करोड़ विल बी अप्लाई। सर, ये 3 करोड़ की जो लिमिट है ये किसके लिए अप्लाई होने वाली है? ये उसके लिए होने वाली है कि जिसका टर्नओवर, जिस टर्नओवर का 5% से कम कैश में ट्रांजैक्शन है। मतलब क्या सर? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, 100 रुपए का आपने टर्नओवर किया, उसमें से 4 रुपये आपने कैश में रिसीव किए, बाकी 96 रुपीज आपने बैंक से रिसीव किए, उसके लिए सर ये है सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 44 एडी, जिसका कैश में जो लिमिट है वो 5% से नीचे है। यानी कि आपके जितना भी टोटल टर्नओवर है उसका 5% आपने क्लाइंट से कैश में रिसीव किया हुआ है। सेक्शन 44 एडी है जो प्रोफेशन की बात करता है। प्रोफेशन रेफरेंस सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ए ऑफ दिस एक्ट वेयर द amount or aggregate of the amount received during the previous year in case does not exceed 5% of total gross received 3 years limit 75 lakh will be applied। कितना अप्लाई होने वाला है सर? ये 75 लाख। यानी कि सर बिजनेसमैन के लिए जो लिमिट है, ये लिमिट उन्होंने 3 करोड़ रुपीस कर दी गई है, और आपकी जो प्रोफेशन है उस लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपीस कर दिया गया। लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये है कि सर आपका जो कैश रिसिप्ट है ये आपके टोटल ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट का मिनिमम 5% से कम होना चाहिए, तो ही आप सेक्शन 44 एडी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स के लिए एलिजिबल होते हो। द रिसीप्ट बाय चेक ड्रॉन ऑन द बैंक और बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू ए रिसिप्ट इन कैश। मतलब यह है कि सर अगर आपका अकाउंट पे चेक है वही आपका बैंक चेक माना जाएगा, और अगर आपने बैंक ड्राफ्ट से या चेक ड्रॉन ऑन बैंक, अगर आपने किसी ने आपको आपके नाम का चेक दिया और वहां से आप कैश विड्रॉल करके आ गए तो ये कैश माना जाएगा, ये बैंक ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और ये जो सेक्शन है ये 23-24 फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल होगा। ये जो आपकी लिमिट है 3 करोड़ की, ये एप्लीकेबल होगी। और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा आपके लिए 3 करोड़ जब आप न्यू टैक्स रिजाइम के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपके लिए 3 करोड़ रुपीस का लिमिट है सेक्शन 44 एडी के लिए। अगर आपको सेक्शन 44 एडी के बारे में क्लियर नहीं था, जो एक नए बजट के अंदर आया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।